जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब लोगों को जैसे पता ही है कि ईरान पे इसराइल ने अटैक किया। इसराइल ने ईरान पे अटैक करके ईरान का आर्मी चीफ ही किल कर दिया और उसके अलावा 6 जर्नैल मार दिए हैं और उसके सारे सेंटर्स मार दिए हैं उसने एटमी प्रोग्राम पे जो काम कर रहे थे। और अब ये डिबेट मैं देख रहा हूँ सुबह से इंडियन मीडिया पे चल रही है कि अगर इसराइल ईरान पे इतना कुछ सक्सेसफुली उनका जो ऑपरेशन है उसका नाम है राइज लाइन, तो वो इतना कामयाब हो सकता है, तो हमारा संदूर ऑपरेशन क्यों इतना कामयाब नहीं हुआ। तो भाई लोगों, मैं अपने इंडियन, देखो आप अंध भक्त आपको बोलते हैं या गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूँ कि ना तो आप इसराइल हो ना हम ईरान है। हमारा कंपैरिजन आप ईरान से नहीं कर सकते। और देखो, गोदी मीडिया या जो भी अंध भक्त या बीजेपी वाले आपको बताती है ना कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से सुपीरियर है, तो ये आपको यकीन मानो आपके साथ मजाक करते हैं, आपके जज्बातों के साथ खेलते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। आपके पास मतलब हम टैंक की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम टैंक से स्टार्ट लेते हैं। अगर ग्राउंड फाइट होती है तो आपके पास 4,000 या 4500 तक टैंक हैं, हमारे पास 2500 टैंक हैं। आपके टैंक हमसे कम है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लगता है, आपस में लगता है 2000 से 2500 किलोमीटर तक। ठीक है, आपने मतलब अगर हमारे पास 2500 टैंक है तो आप तो 2500 टैंक लेके आओगे ना हमारे साथ लड़ने के लिए। हमारे 2500 किलोमीटर के बॉर्डर थे। आपका मेन जो आपका एडवर्सरी है ना, आपका दुश्मन है, वो चाइना है। उसके साथ आपका 3300-3500 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। अगर आप अपने 4500 टैंकों में से 2500 टैंक पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेके आ जाओगे तो चाइना आपको कच्चा खा जाएगा। इसी इसी तरह आप आ जाओ। आपके पास जितने फाइटर जेट है ना, एयर फाइटर जेट, सेम पावर के हमारे पास भी वही हैं। देखो, आपने 2021 में रफेल लिया था, 2022 में हमने भी J-10C ले लिया था। एक साल नहीं हम आपके बगैर। तो मेरे प्यारे इंडियन भाई लोगों, गोदी मीडिया को छोड़ो, वो आपको वर्गलाता है, बहलाता है। वार मॉन्गरिंग मत किया करो। मेरी बात सुनो, आपके पास मतलब फाइटर जेट, आपने रफेल का शोर डाला हुआ था। 2021 में आपको मिल गए थे रफेल। 2022 में मैं आपको बता रहा था हमने J-10C ले लिए। J-10C बिल्कुल रफेल के टक्कर का फाइटर जेट है। और प्लस पॉइंट ये है कि J-10C के साथ P-15 लगती है मिसाइल, वो आपके रफेल के सारे मिसाइलों से बेहतर अच्छी है। तो मतलब आप किसी भी फील्ड में पाकिस्तान से आगे नहीं हो। आपके पास अगर 100 से ज़्यादा Su-30M की आई हैं, तो हमारे पास 100 के करीब F-16 है। और अभी तो वो और अपग्रेड होने वाले हैं, क्योंकि आपके संदूर की वजह से अमेरिका हमारा दोबारा दीवाना हो गया, फ़ैन हो गया है। हमारी आर्मी को उसने हीरो मान लिया है, क्योंकि रिसेंटली हमने आपको डिफीट दी है। तो हमारे F-16 तो और अपग्रेड होने वाले हैं। तो आपके पास सू थे, हमारे पास F-16 थे। आपके पास मराज 2000 थे, हमारे पास जे थंडर है। हालांकि मैं उनको अच्छा नहीं गिलता, लेकिन वो हमने आपके मराज के लिए बनाए हुए हैं। और आपके पास रफेल था, हमारे पास J-10C थे। टैंक मैंने आपको बता दिया, आपके पास 4500 है, हमारे पास 2500 है। और आप चाइना का क्या करोगे, मॉन्स्टर का, जिसके पास 10,000 के करीब टैंक है। आप हमारे साथ ये एयरफोर्स मैच नहीं कर रहे। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो चाइना है। तो चाइना के पास तो 3,000-4,000 के नज़दीक उनकी टोटल मिकदार है फाइटर जेट की। तो उनका क्या करोगे आप? बस टोटल पाकिस्तान का नंबर देखते हो। गोदी मीडिया को बताता है कि पाकिस्तान के पास 2500 टैंक हैं, इंडिया के पास 4,000 है, 1500 प्लस है। तो आप चाइना को भूल जाते हो। आप चाइना वाला थिएटर जो है ना, वो कभी भी खाली नहीं करोगे। आप उतने भी इधर टैंक लगाओगे जो चाइना से बचेंगे। आपके जो चाइना के बॉर्डर पे आप टैंक लगाओगे सारे, उससे जो बच जाएंगे वो आप पाकिस्तान की तरफ लेके आओगे। और अगर आप ये सोचते हो कि ड्यूरिंग वार आप अपने सारे वेपन पाकिस्तान की तरफ लेके आ जाओगे, तो चाइना कच्चा खा जाएगा आपको, वो सारा कब्जा कर लेगा आपके जितना डिस्प्यूटेड एरिया है। क्या मेरे इंडियन भाई ये इमेजिन कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन, आप हमें भूखा नंगा मांगने वाला टकोरा कटोरा लेके और खुद को 4 ट्रिलियन, दुनिया का चौथी बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी कहते हो। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है ना, उनको एपेक्स कहते हैं उन जहाज़ों को, जो मतलब जहाज़ों के ऊपर रडार लगे होते हैं और उन्होंने फाइटर जेट को सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया करनी होती है। वो पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज़्यादा है। हमारे पास जो फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं ना, वो आपके पास 50 के करीब है, हमारे पास 60 के करीब है। हम भूखे नंगों के पास। तो मजाक उड़ाना बंद करो, वार मोंगरिंग करना बंद करो, पड़ोसियों के साथ बिहेव करो। पाकिस्तान की आर्मी किसी भी लिहाज से इंडियन आर्मी से कम नहीं है। ये लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेने के लिए आपकी जहालत का फ़ायदा उठाते हैं,
कि हम पाकिस्तान को कच्चा कर खा जाएंगे, मार जाएंगे, ये कर देंगे। आप खुद सोचो, मैं दोबारा आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, इंसल्ट नहीं करना चाहता। 6 जहाज़ हमने गिराए पहली रात 7 मई को जब आपने अटैक किया। अब आप बोलते हो, आपका गोदी मीडिया आपको बता रहा है हमने उनकी 9 जो मिलिट्री एयरपोर्ट होते हैं या क्या उनको बोलते हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज तबाह कर दी। मतलब तबाह क्या की, मैं बताता हूँ क्या तबाह होती है। जिधर से फाइटर जेट ने टेक ऑफ लेना होता है ना, उस जो रनवे होता है उसके ऊपर आपके मिसाइल गिरे हैं, हमारे रनवे आपने तबाह किए हैं। एक आपके रफेल के बदले पूरे पाकिस्तान के जितने रनवे हैं ना, जो प्राइवेट भी हैं या आर्मी के भी हैं, वो सारे 1000 बार रिपेयर हो सकते हैं आपके एक रफेल फाइटर जेट की प्राइस में। तो आप खुद सोचो, आपके 6 मतलब फाइटर जेट गिरे हैं जिसमें 3 रफेल हैं, तो आपको कितना बड़ा लॉस हुआ है। आप मतलब एक गरीब कंट्री, 4 ट्रिलियन इकॉनमी है, लेकिन अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन इंडिया में है। तो उस गरीब पॉपुलेशन का आप टैक्स काट के रफेल खरीदते हो $बिलियन के, और आपके रफेल उधर गिर गए हैं पाकिस्तान में। तो आपको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, इंडियन भाई, ये मेरी बात माइंड में रखो, पाकिस्तान और इंडिया जंगल में नहीं रहते, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे कानून एग्जिस्ट करते हैं, ये बैन अवी दुनिया इसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन बनी हुई है पूरी दुनिया में। आप किसी भी सॉवरेन कंट्री के आर पार ना तो गोली चला सकते हैं ना मिसाइल फेंक सकते हैं। आप रात को अटैक कर रहे हो बिना पूरी दुनिया को एतमाद में लिए, या तो हमारे टेरर मुझे ये बताओ, क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पूरी दुनिया की एजेंसीज नहीं है, वहाँ पे दुनिया के सफ़ीर नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में नहीं है? आप बस ये कह दोगे कि भावलपुर मेन शहर में मेन गरीब मोहल्ले में टेरर कैंप लगे हुए हैं। यार मुझे बताओ, दुनिया का कौन सा वो मुल्क है, इस तरह तो अफ्रीका में भी नहीं होता। भी शहर के अंदर गली मोहल्लों में टेरर कैंप लगे हुए हैं। आपने गली मोहल्लों में लोकल सिविलियन के ऊपर अटैक करके सिविलियन मार दिए, और आपने अपने गोदी मीडिया पे शोर मचा दिया जी टेरर कैंप ख़त्म कर दिए, फलां कर दिए। शहरों के अंदर, आबादी के अंदर कौन से टेरर कैंप होते हैं भाई? खुद अपना दिमाग भी यूज़ किया करो। और आप पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तान पे अटैक कर देते हो। आपको पता नहीं ये लग रहा होता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। अगर रिटेलिएट नहीं करेगा, पाकिस्तान ने 7 लाख फौज रखी तुम्हारे लिए हुई है। मुझे अपनी फौज से कोई हमदर्दी नहीं इस वक्त, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान उन्होंने जेल में डाला हुआ है। मैं तो खुश होता जिस रात 7 मई को आपने अटैक किया था ना, आप JHQ हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में उधर अटैक कर दिया, हमारे इस आसम मनीर से हमारी जान चढ़वाते, हम ऊपर से रोते कि वो इंडिया ने गलत किया, हमारा आर्मी चीफ मार दिया। लेकिन अंदर से हम खुशी होते, क्योंकि ये घटिया इंसान पता नहीं हमें अभी फील्ड मार्शल बन गया, कितनी देर ये तंग करेगा या कितना खाएगा। आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री का तो पता है, एक बार जो डिक्टेटर आता है कम से कम 10-14 साल तो रहता है वो, तो इसको तो अभी 2 साल हुए हैं। तो आप तो घर से ये बोल कर निकलती हो कि हम आर्मी से लड़ ही नहीं रहे, हम सिविलियन को मारने जा रहे हैं। तो ये फिर टेमो पर ये क्या, कौन सा अटैक था आपका? तो अभी आप ऑपरेशन संदूर का मुकाबला राइज लाइन के साथ कर रहे हो, इसराइल के साथ कर रहे हो। 10 मिलियन पॉपुलेशन है ओनली इसराइल की। तो देखो, उसका डायरेक्ट ईरान के साथ बॉर्डर भी नहीं लगता। हमारा बॉर्डर तो टोटल पाकिस्तान इंडिया का तो मतलब 25 किलोमीटर लग रहा है, उसका डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं लगा। वो ईरान, लिबिया, लेबनान, पता नहीं किधर कुधर से उसके जहाज़ फाइटर जेट ईरान में आए हैं और हिट करके गए हैं, कंप्लीटली अटैक करके गए हैं। यार देखो, उनका आर्मी चीफ ही मार गए हैं, आर्मी चीफ के साथ 4-5 जो उनके सीनियर जनरल और मार गए हैं वो, और उनके सारे साइंसदान मार गए हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट ऑपरेशन। ये नहीं कि मोदी की तरह बस मुंह उठाया, जो जी पाकिस्तान सोया हुआ है, आप रात को आ जाते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं वो सारे सोए हैं तो वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। अगर आप अभी एक नई बात आपके मीडिया पे चल रही है कि पाकिस्तान को पहले 15 दिन का नोटिस देना गलत था, 15 दिन का नोटिस ना देते तो पता नहीं आपने क्या कर लेना था। यार देखो, आपके पास, मुझे एक चीज़, कोई अपनी विशेष टिप्पणी मेरा हिंदू भाई करना चाहे अपनी आर्मी से, जो पाकिस्तान आर्मी से आपके पास बेहतर है, मुझे एक कमेंट्स करके बता दो कि आप पाकिस्तान पे अटैक करोगे, आप ये बोलो कि ये सिर्फ हमारे पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान तो हमें जवाब नहीं देगा। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की आर्मी के पास ना हो। आप जिस दिन भी कोई चीज़ ऐसी खरीदते हो ना जो हम पाकिस्तान के पास नहीं होती, पाकिस्तान तब तक खाना नहीं खाता जब तक वो चीज़ खरीद ना ले आपके टक्कर की। तो आप पता नहीं किन हवाओं में उड़ते रहते हो और वार मोंगरिंग करते रहते हो। आप ये सोचा करो, आपका अकेला दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, आपका दुश्मन दुनिया की सुपर पावर चाइना है। तो आप सिर्फ अपना वेपन, जो आपके पास वेपनरी है, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से कर लेते हो, थोड़ा बहुत आपके पास ज़्यादा है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए नहीं लिया, आपने चाइना से के लिए भी लिया है।
चाइना चलो ठीक है, डायरेक्ट आपके साथ अगर नहीं भी लड़ता, हमारी वार होती है तो चाइना हमें बैक करेगा। आप तो सोच भी नहीं सकते चाइना हमें क्या क्या देगा, और दे भी रहा है। तो फिर आप वार मॉन्गरिंग करते रहते हो, खा जो पी जो। अभी मैं लास्ट पे बात खत्म करता हूँ मेरे इंडियन भाई लोगों। देखो, हमें तो पाकिस्तान को, इंडिया को हमें तो लूटा ब्रिटिश ने सिर्फ। हमें तो 100 साल तक ब्रिटिश लूटते रहे। चाइना हमसे ज़्यादा मार खाए हुए है इन मगरबी मुल्कों से। जिस दौर में हम पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे ना, तब चाइना के इन्होंने पिज़्ज़े की तरह टुकड़े किए हुए थे। जर्मन थे, इटालियन थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश भी थे, अमेरिकन भी थे, पूरे यानी कि यूरोप ने चाइना के ना छोटे छोटे पीस किए हुए थे, टोटे किए हुए थे पिज़्ज़ा की तरह, और अपने अपने तरीके से वो चाइना को खाते रहे हैं। और तो और देखो, एक नन्ना मुन्ना सा जापान जापान ने भी चाइना पे कब्जा किए रखा है, ये वर्ल्ड वार 2 से पहले। तो हम लोग इन मगरबी मुल्कों के सताए हुए हैं। पाकिस्तान भी, क्योंकि तब तो हम इंडिया थे, एक ही मुल्क था, लेकिन हमें भी तो लूटा गया है ना, हम सबको लूटा गया है। चाइना हमें चाहिए, जैसे मगरब ने, इस यूरोपियन ने, अमेरिकन ने हमें 100-200 साल लूटा है, हमें तो चाहिए कि हम अभी एशियन जो कंट्री है, नेबर कंट्री है, हम अपना एक यूनाइटेड दल बनाएं या इत्तेहाद करें आपस में, और हम इनको अब एलिमिनेट करें या इनसे अपने बदले लें, या कम से कम अभी जो हम पे ये रूल कर रहे हैं, इनका रूल तो ख़त्म करें। आपको पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, आपको चाइना के साथ दोस्ती करनी चाहिए। आपको अमेरिका मार थोड़ी सी उंगल देता है, सॉरी टू से दिस वर्ड, अमेरिका आपको थोड़ा सा यानी कि वर्गलाता है, तो आप पड़ जाते हो। कभी पाकिस्तान को पड़ जाते हो, चाइना को खामखा आपने दुश्मन बनाया हुआ है, कभी पाकिस्तान को दुश्मन बोलते हो, कभी चाइना को दुश्मन बोलते हो। अभी देखा ना, पाकिस्तान आर्मी ने आप पे आज लिया। मैं चलो ज़्यादा नहीं बात करता कि हमने आपको डिफीट कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी का अपर हैंड था ना ऑपरेशन संदूर में, तो अमेरिका ने आपको दगा दे दिया। अमेरिका ने देखा कि ये तो पाकिस्तान आर्मी बेटर है इंडिया से, तो वो देखो हमारे आर्मी चीफ को उसके खिलाफ कानून पास होने वाला था 1 मंथ 2 मंथ पहले कि इसके अमेरिका पे पाबंदी लगाओ। आज वही अमेरिका उसको स्टेट गेस्ट बुला रहा है। ये सारी आपकी गलती है।